दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे आइलैंड की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। दोस्तों इस आइलैंड को द नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के बोला जाता है और यह आइलैंड इंडिया की सतह से करीब 1300 किलोमीटर की दूरी पर है और यह आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड के बिल्कुल करीब है। दोस्तों यह आइलैंड देखा जाए तो इंडिया का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस आइलैंड के लोगों को इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस आइलैंड के लोगों को सेंटिनेलीज बोलते हैं। और दोस्तों इस आइलैंड की सबसे अजीब बात यह है कि इस आइलैंड के लोगों को अभी भी मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इस आइलैंड पे लोग ना ही गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी मॉडर्न चीज़ जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यह एक ऐसा स्टोन एज पीरियड में जीते हैं जो आपके पूर्वज कभी जी चुके हैं। दोस्तों आपको यह जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि इसी आइलैंड के करीब 50 किलोमीटर आगे पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है जो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड आइलैंड है। पे अलग अलग प्रकार की मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट भी है, वहाँ एक गवर्नमेंट भी है, एक नेवी बेस भी है इंडियन आर्मी का। उनके पड़ोसी आइलैंड पर इतना कुछ नया होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को कुछ भी मॉडर्नाइजेशन के बारे में नहीं पता है। वहाँ के लोगों को तो आग जलाना भी नहीं आता है और वहाँ के लोगों को तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो कि जीने के लिए सबसे पहला पड़ाव है। दोस्तों इस आइलैंड पर एक बार 1867 में एक इंडिया का जहाज़ जो है क्रैश हो गया था। उस जहाज़ के सदस्यों ने अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड पर अपने पैर रखे, लेकिन फिर उसी क्षण उस आइलैंड के लोगों ने उन सभी पर हमला कर दिया और वह उस हमले से किसी तरीके से बच गए और उस आइलैंड पर ही छुपे बैठे जब तक वहाँ से गुजरता हुआ एक जहाज उन्हें बचा के नहीं ले गया। दोस्तों इस हादसे के अंदर सेंटिनेलीज लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार किसी दूसरे लोगों को देखा था 1867 में। दोस्तों इस हादसे के बाद इस आइलैंड के लोगों से 20 साल तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1887 में वापस से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी थी और उसके बाद से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट में से किसी ने भी उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी 1970 तक। 1970 में इंडिया की गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर कुछ वैज्ञानिकों को उनके बारे में खोज करने के लिए भेजा और उस समय कुछ ऐसा भयानक हादसा नहीं हुआ, लेकिन 1974 में नेशनल जियोग्राफी वालों ने अपनी टीम को उस आइलैंड के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही उनका जहाज़ उस आइलैंड पर पहुंचने वाला था, तभी उनके जहाज़ पर तीरों से, मोटे मोटे पत्थरों से हमला होने लगा। इस हादसे के अंदर उस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर के पैर में भी एक धनुष घुस गया था और फिर इसी के साथ साथ उनको अपनी जहाज़ को वापस लेके जाना पड़ा। दोस्तों इस आइलैंड पर 1981 में एक जहाज़ क्रैश हो गया था और यह जहाज़ आज भी गूगल मैप्स पे देखा जा सकता है। इस जहाज़ के लोगों ने देखा कि सेंटिनेलीज तरह तरह के हथियार जैसे जेवलिन्स, एरोज वगैरह बना रहे थे और बोट्स वगैरह भी बना रहे थे। उस जहाज़ के क्रू मेंबर्स को बाद में फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया और इन सब हादसों के बाद फाइनली सेंटिनेलीज लोगों के साथ 1991 में सबसे पहला पीसफुल कॉन्टैक्ट साधा गया। 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को टूरिज़्म के हिसाब से बिल्कुल बैन कर दिया गया और यह बैन 1997 में लगाया गया था। इंडिया की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि और भी ज़्यादा लोग घायल हों इन सेंटिनेलीज लोगों की अटैक्स वगैरह के कारण, इसीलिए इसको और सुरक्षित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के 3 किलोमीटर के दायरे पर इसको नो एंट्री जोन बना दिया गया और इसको रिस्ट्रिक्टेड जोन भी बना दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आज की हमारी यह वीडियो ख़त्म होती है और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल करके भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।